हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल द लाइफ स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर हमारा एनालॉजी, सादृश्यता या समानता या समरूपता चैप्टर हमारा इसके अंदर चला हुआ है, ठीक है। और इसमें हम अपना कल बेसिक खत्म कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने बेसिक किया, बिल्कुल जीरो से समझाया मैंने आपको। और कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी किए और आज उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कल हम इसके अंदर क्वेश्चन कर रहे थे अपने अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी से, ठीक है। तो देखिए, आज भी उसके हम 2-4 क्वेश्चन लेंगे। जितने भी टाइप के अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जितने भी तरह के अलग अलग क्वेश्चन हमारे बनते हैं वहां से, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग नंबर एनालॉजी और फिर हम लोग करेंगे वर्ड्स एनालॉजी, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, TSR is to FAD proportion WVU। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इज टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है हमारा। यहां पे हमें बताना है हमारा क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया है। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन में इसके आपको दे दूं, CAB MLK पहला, CAB सेकंड, MLK और तीसरा PQS GFH। ये 4 ऑप्शन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा कुछ नहीं आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, अल्फाबेट हमारे इधर को हम लोग जो रियल में होता है ऐसे होता है, STRST, ठीक है। कैसे होता है RST, लेकिन इसमें कैसे दे रखा है TSR, मतलब उल्टा दे रखा है। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे DEF होता है, लेकिन क्या दे रखा है FED। फिर यहाँ पे आप देखोगे हम UVW की ओर चलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो WVU, मतलब उल्टा दे रखा है। बस इसके अंदर कुछ नहीं। अगर ऑप्शन को आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एनालॉजी के अंदर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन है इनके अंदर जो रिलेशन है, रिलेशन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब लॉजिक 2 से ज्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ऐसा हो जाता है जैसे हमने एक रिलेशन निकाल लिया, ठीक। रिलेशन निकालने के बाद हम देखते हैं कि यार रिलेशन तो हमारा आगे जो हमने रिलेशन लगाया है, क्या उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन है। ये बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमें ऑप्शन को देख के ही रिलेशन को देखते हैं। मतलब अगर हमें कोई रिलेशन मिला, अब मान लिया हमने कोई रिलेशन निकाल लिया और रिलेशन निकालने के बाद आपने देखा कि यार ऑप्शन में तो वह है ही नहीं, तो आपको दूसरा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है। तो यही यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, हमने क्या देखा, सीधा ऑप्शन को देखा MLK PQS GFG और GFH और CAB। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे RST DEF UVW और यहाँ पे आप देखो KLM, ठीक। तो मतलब ये जो ऑप्शन है हमारा सेकंड, ये मैच कर रहा है। कैसे, देखिए सारे के सारों का अगर आप क्रम देखो तो उल्टा है। UVW DEF RST, इसको अगर आप देखोगे तो ये आगे पीछे है, ये नहीं होगा, ये आगे पीछे ये नहीं होगा, ये आगे पीछे ये नहीं होगा। तो आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखाई देगा MLK। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ERT, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PRT इज टू QSU प्रोपोर्शन और VXZ इज टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा और ये हमारा SSC CPO 2016 के अंदर पूछा गया है। SSC CPO 2016 के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। SSC CPO 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन में इसके आपको लिख के दे रहा हूं। ऑप्शन हमारे इसमें पहला WYB, सेकंड ऑप्शन WYA और थर्ड इसके अंदर हमारा ACE और ऑप्शन 4 हमें यहां पे दिया गया है VYB। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने, खुद से कोशिश करिए करने की इसको। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसे। अब सबसे पहले देखो, मैंने कहा था ये सेम जो चैप्टर है हमारा अल्फाबेट के अंदर, हमने अगर जिसने भी सीरीज अच्छे से की हुई है, जिसने भी सीरीज चैप्टर कर लिया और कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि सेम वही काम यहाँ पे करना होता है जो हम लोग सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कर चुके। अब देखिए वहां पे हमने क्या किया था, अगर हमें कोई भी रिलेशन इनके अंदर एकदम डायरेक्टली दिख रहा हो कि हाँ भाई ये रिलेशन है, एकदम जो है मतलब क्वेश्चन को देखते ही रिलेशन का पता लग गया तो अच्छी बात है। अब देखो यहां पे कोई आपको रिलेशन दिख रहा है, एकदम जो देखते ही दिख रहा हो, नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा हो तो हम तुरंत समय ना गवाते हुए क्या करेंगे, डायरेक्ट इनके नंबर लिखने स्टार्ट कर दो। जो कोड होते हैं इनके P16 और R18, T20, Q17, S19 और ये 21 और V22, X24 और ये हमारा 26। ठीक, हमने डायरेक्ट इनके क्या करें, कोड लिख लिए। और कोड लिखने के बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा, यहां से आप लोग रिलेशन आसानी से निकाल सकते हो, जो भी रिलेशन होगा। ठीक, तो आप यहां पे देखोगे, अगर मैं ध्यान से यहां पे देखूं तो रिलेशन मुझे क्या दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर आप इसे देखो तो क्या है, यहां पे कितना हुआ, +1 हो गया। यहां पे अगर आप देखोगे तो कितना हुआ, +1। कितना हुआ, +1। 18 से 19 पे पहुंच गए हम लोग, 20 पे थे, 21 पे पहुंच गए, फिर 18 पे थे, 19 पे चले गए। अब हम लोग 16 पे हैं और कहां पे चले जाएंगे, 17 पे। तो क्या होगा, +1। तो रिलेशन कैसा मिला, +1 का, मतलब +1 हमारा इसके अंदर लॉजिक है। लॉजिक कौन सा है, +1 का लॉजिक है। अब देखना ये है, अगर यही रिलेशन, यही लॉजिक में इसके अंदर लगाऊं तो क्या ऑप्शन मेरा होगा ऐसा ही। चलिए तो लगा के देखते हैं हम लोग। अगर ये हमारा 26 है और जब मैं इसमें +1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर से साइकिल पूरी हो जाएगी। तो किस पे आ जाएंगे हम लोग, A पे। मतलब लास्ट का जो हमारा लेटर होगा वो कैसा होगा, A होगा। अब पूरा ना करके क्वेश्चन को हम लोग यहीं से देख सकते हैं, लास्ट का जिसका भी A हो वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखोगे BYV ये नहीं है, AECA ये नहीं है, AYW BYW ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, ये। क्यों, क्योंकि इसी ऑप्शन के अंदर लास्ट का लेटर A है और हमारा रिलेशन के अकॉर्डिंग भी लास्ट का लेटर A ही है। क्लियर है। चलिए इसे पूरा निकाल के देखते हैं। अब इसमें +1 करोगे आप, कितना आएगा हमारा, ये 24 है, +1 करोगे 25 और 25 पे हमारा क्या होता है, Y। ये V है, 22 है, +1 करोगे 23 और 23 पे हमारा क्या होता है, W। तो देखा आपने हमारा क्या आया, WYA। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप अगर आपने रिलेशन निकाल ही लिया है तो आप क्वेश्चन को पूरा ना करो। क्यों, क्योंकि
उसका फर्स्ट लेटर देख लो या लास्ट लेटर देख लो, कोई भी एक ऐसे हिंट देख लो कि जो हम ऑप्शन से मैच करें, अगर वो उसके अंदर है तो ऑप्शन वही हो जाएगा। अगर मान लीजिए ए, लास्ट का लेटर ए दो ऑप्शन के अंदर होता, ठीक, तो हम क्या करते, फिर तो हमें पूरा निकालना पड़ता। लेकिन अगर हमारा इजीली ऐसे हो पा रहा है तो हम लोग ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन लगाओगे ना, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को खुद क्लियर होगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं आपको समझा नहीं सकता, ठीक, आपको खुद ही समझनी होंगी। कुछ बातें ऐसी होती है हमारी, हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो हमें प्रैक्टिस से ही समझ आती हैं। क्लियर है? चलिए, तो वो प्रैक्टिस आप करिए, आपको चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी, कैसे कैसे क्या बताना चाह रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। MIKEOGMC is to OGMC proportion CIAD is to क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2015 में पूछा गया है, ठीक। किस में? SSC CGL 2015 में हमारा ये पूछा गया है, ठीक। चलिए, ऑप्शन मैं आपको इसके दे दूं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें AGCT, सेकंड AGCB, और ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा ENCF, और ऑप्शन फोर्थ इसके अंदर, ठीक। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिए खुद से करने की, फिर मैं कराता हूं। चलिए, अब सबसे पहले हमें देखना है कोई रिलेशन अगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो नॉर्मली हम रिलेशन देखते हैं पहले, जो डायरेक्टली दिख रहा हो। तो MIKE, ठीक, OGMC CIAD, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर कोई रिलेशन डायरेक्टली हम लोग नहीं देख पा रहे इसके अंदर। तो जब डायरेक्टली हम लोग रिलेशन नहीं चेक कर पा रहे तो हमें क्या करना होता है, बस एकदम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे सबसे पहले। M का 13 और I 9 और K 11, E का 5 और O हमारा 15 और G 7, M 13, C 3 और C 3, I 9 और A 1 और D हमारा 4, ठीक। ये हमने क्या किया, इनके नंबर लिख लिए। चलिए, अब हम नंबर लिखने से बहुत ही जल्दी हम लोग जो है इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 हो गया। अच्छा, हाँ देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं ये रिलेशन लेके चलूं, देखिए लॉजिक यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 हो गया, कितना हुआ, -2 हो गया, कितना हुआ, -2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ, +2, कितना हुआ, +2 हुआ। अगर मैं यहां से यहां देखूं तो ये कितना है, 9, और ये कितना हो गया, 7, मतलब -2 हुआ, ठीक। अगर आप यहां से यहां चेक करोगे O पर, तो ये 15 है, ये 13 है, मतलब कितना हुआ, +2 हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर लॉजिक कैसा लगा है, -2 +2 -2 +2, ठीक। अगर यही लॉजिक मैं इसके अंदर लगाऊं तो क्या मेरा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, चेक करते हैं। चलिए, हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे भाई, यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे हम अगर इस लेटर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो, तो वहां पे भी सेम यही करना होगा। तो इस वाले लेटर के मतलब एंड वाला जो लेटर है उसके साथ हमने क्या किया, -2,
तो यहाँ पे ये 4 है, -2 करूंगा मैं तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे b आएगा। क्या आएगा, b। अब देखेंगे ये कि b लास्ट का लेटर किस किस ऑप्शन का है, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसका लास्ट का लेटर b है। इसका मतलब और अगला देखें, और अगला निकालना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा फिर यहाँ पे माइनस किया तो हम लोग यहाँ पे प्लस के 2 करेंगे। जब 1 में 2 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे c आएगा। क्या आएगा, c। अगर यहाँ दोनों ऑप्शन में देखोगे तो दोनों ही ऑप्शन में c भी सेम है। अभी भी नहीं निकाल पाए हम लोग, यहाँ पे करना होगा भाई माइनस प्लस और फिर से माइनस। 9 है, 2 घटा दें कितना आएगा, 7, मतलब जी आएगा। अब हम निकाल पाए ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार RATS प्रोपोर्शन WARD, ठीक, इज टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा SSC CPO 2015 के अंदर पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी हमारा SSC CPO 2015 के अंदर हमारा पूछा गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, जितने भी टाइप हम लोग यहाँ पे करेंगे, वो सारे के सारे ही हमारे क्या है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलिए, और ऑप्शन में इसके आपको दूं तो ऑप्शन हमारे इसके भाई 1 मिनट, ऑप्शन जरा देखने पड़ेंगे इसके। तो ऑप्शन होंगे हमारे इसके DRAW, पहला ऑप्शन DRAW, और सेकंड है हमारा इसका FAME, और C है हमारा इसका, और ऑप्शन D MICE, ये M है भाई। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, खुद से कोशिश करिए करने की। चलिए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, STAR स्टार। ठीक, बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा, STAR स्टार। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो S भैया यहाँ पहुंच गया, T यहाँ चला गया, A यहाँ आ गया, और R ये हो गया। ठीक, समझ रहे हो, मतलब क्या हुआ, सब चीजें उल्टी हो गई। क्या हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। इधर से चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आगे क्या हो गया, R यहाँ पे, A यहाँ पे, T यहाँ पे, S यहाँ पे, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गए। ठीक, तो ये रिलेशन हमारा इसके अंदर हुआ। अब चेक ये करना है, अगर यही रिलेशन, यही लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे वो। चलिए, अगर यही रिलेशन मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो मेरा तो ये बनेगा, क्या बनेगा, DRAW। भाई ठीक, इसका अपोजिट कर दिया हमने, ऐसे चले थे, हमने उल्टा लिखना शुरू कर दिया, DRAW। ठीक, ये हो गया, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। तो मैं ऑप्शन चेक करता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे DRAW, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारा आ सकता है। इसके अंदर हमारे एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप लोग पढ़िए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा हो सकता है आपको शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
DCBA is to WXY proportion, ये दे रखा है हमें यहाँ पे IJKL क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा और ऑप्शन हमारे इसके अंदर दिए गए हमें। ऑप्शन है इसके SRQP पहला, SRQP, QPON और थर्ड इसका हमें QPON, RQPO और फोर्थ हमारा यहाँ पे PONM। ठीक, ये चार ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए करिए कैसे करेंगे। चलिए अब देखिए, जिसको भी अपोजिट याद होंगे, ठीक, जिसको भी इनके अपोजिट याद होंगे, अल्फाबेट अपोजिट याद होंगे सारे के सारे, तो उसने ये क्वेश्चन अब तक कर भी दिया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अब यहां पे आप देखो DCBA, ठीक, अब यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर A का अपोजिट क्या होता है Z, A का अपोजिट क्या होता है Z, अगर यहां पे B को देखो, B का अपोजिट क्या होता है Y, C से X, C का अपोजिट क्या होता है X, D का अपोजिट क्या होता है W। तो मतलब कहने का ये है, हम समझे कि यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। रिलेशन कैसा है, अपोजिट का रिलेशन है। अब देखना ये है, क्या अगर ये रिलेशन में यहाँ पे लगा के, लॉजिक यहाँ पे लगा के देखूं तो क्या ऑप्शन ऐसा होगा, ये देखना है। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे तो हमने रिलेशन देख लिया अपोजिट का है, लेकिन यहाँ पे अगर लगाऊं तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है, रिलेशन कुछ और लगाना पड़ेगा। रिलेशन क्या है, कुछ और लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं अपोजिट का करूं तो L का अपोजिट क्या होगा O, और K का अपोजिट क्या होगा हमारा P, और J का अपोजिट हमारा यहाँ पे क्या होता है भाई, जंगल क्वीन Q, और I का R, इंडियन रेलवे। तो RQPO, अब देखिए RQPO कहाँ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा RQPO, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो अपोजिट का रिलेशन हमारा इसके अंदर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है। चलिए अब इसके अंदर हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है इन सभी से, लेकिन है बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन है हमारा, AFI root equals to M is to ADD, ठीक, इक्वल्स टू L प्रोपोर्शन, और यहां पे हमें दिया गया है ABA, ठीक, और इक्वल्स टू हमें बताना है क्या आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2015 के अंदर पूछा गया है। किसके अंदर पूछा गया भाई, SSC CGL 2015 में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए, जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें एक बात याद रखनी है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं अल्फाबेट लेटर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का नंबर
इन्हीं का नंबर से ये जो अगला होता है इसी के नंबर से कुछ करके ये आता है हमारा। ठीक, तो जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आए तो आप याद रखना कि इनमें क्या होगा, नंबर इनके नंबर रखो या इनके अपोजिट। कभी कभी क्या होता है अपोजिट के नंबर रखने से भी आ जाता है। तो इनके अंदर होता क्या है, ये आपको नंबर से ही मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग नंबर से ही कुछ लगा पाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, इनके कोड से ही हम लोग इनको कर पाते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे इस तरह के बनते हैं उसमें हम लोग इनके कोड से ही कुछ कर पाते हैं। अब देखिए, अगर यहां पे मैं देखूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो m दिखा रखा है हमारा a√AFI इक्वल्स टू m। ठीक, ऐसे ही हमारा यहां पे दिखा रखा है। और बताइए यहां क्या होगा। अब अगर मैं आप देखो यहां पे, आप मुझे बताओ a का कोड क्या होता है भाई 1, f का कोड क्या होता है। अगर मैं इनके कोड रखूं तो a का 1, f का क्या होगा हमारा यहाँ पे 6, f का क्या होगा हमारा 6 और i का 9। कितना हुआ हमारा 169। अगर 169 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा हमारा 13। कितना आया 13, और 13 पे हमारा क्या होता है m। 13 पे हमारा क्या होता है m। फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने इसका कोड रखा, f का कोड रखा और i का कोड रखा, और रखने के बाद रूट में क्या हुआ मेरा। अब जब मैं बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा 13, और 13 पे मेरा क्या होता है m होता है। क्लियर है। अब सेम वही मैं अगर यहाँ पे करके देखूं, a का 1 और d हमारा 4 इक्वल्स टू 12 आएगा, और 12 पे हमारा क्या होता है l। हमें रिलेशन पता लग गया, लॉजिक पता लग गया क्या लगा हुआ है इसके अंदर। दोनों में सेम कहानी है तो यहाँ भी वही कहानी होगी। 1 to 1 इक्वल्स टू कितना हुआ हमारा यहाँ पे 11, और 11 पे हमारा क्या होता है भाई k हमारा आंसर होगा। k क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक, अगर दोनों में सेम चीज लगी हुई है, दोनों में एक ही चीज लगी हुई है, तो रिलेशन हमें पता लगा यही रिलेशन होगा, और हमने सेम ऐसा करके हमारा इसका मतलब हम श्योर है कि हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर जितने क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम लोग इसमें नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर है 23, 72, 38, 23 इज टू 72 प्रोपोर्शन 38 इज टू क्वेश्चन मार्क। बताना है यहाँ पे हमारा क्या होगा। ठीक, और ऑप्शन हमें इसके दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 110, 117, 110, ऑप्शन सेकंड 117, और थर्ड हमारा यहाँ पे 123, 112, 123, 112। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया भाई, एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब सेम वही काम हमें यहाँ पे भी करना है जो हमने वहां पे किया। यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है वहां से, क्योंकि वहां पे हमें अल्फाबेट दिए गए थे जिनके हमें नंबर लिखने होते थे, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट नंबर दिए गए हैं और हमें यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन निकालना होगा। ठीक, चलिए अब देखिए इसके अंदर हमारा क्या होता है। अब देखिए मैं आपको 2 बातें बताऊं। मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारा जो एनालॉजी के अंदर जो हमारे नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन बनते हैं उनके अंदर 3 चीजें यूज होती हैं हमारी। एक तो प्लस होगा, माइनस होगा और मल्टीप्लाई। मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 3 आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक, ये तीनों आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और डिवाइड आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारा यही होता है, कुछ गुना होगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ गुना होगा, कुछ घटेगा, या केवल घटेगा, या कुछ ऐड होगा, ये होता है। तो अब देखिए हम इसको पहचानेंगे कैसे, करना कैसे है। अब रिलेशन अगर आप यहां से यहां देखो तो आपको यहाँ पे 23 है, सीधा 72 हो गया। यहाँ पे 23 है, सीधा 72 हो गया। मतलब बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है। अगर ऐड करें तो बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है। ठीक,
चलिए अब अगर मैं सीधा आप देखें 23 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो हम लोग 72 के लगभग पहुंच जाएं। ठीक, चलिए अब मैं देखता हूं, अगर मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करूं 23 में तो आपको मिलेगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 69। अब मेरे दिमाग ने काम करा यार, मुझे तो 72 लाना है लेकिन मेरे तो 69 पहुंचा, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, अगर मैं +3 इसमें ऐड कर दूं, क्या कर दूं, +3 इसके अंदर कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा 72। ठीक, अब मैं यही काम जो मैंने इसमें किया यही काम मुझे यहां पे करके देखना होगा। क्लियर है? यहां पे करके देखना होगा, लेकिन करके देख लूंगा, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि मेरा आंसर सही है या गलत? ऑप्शन को देख के। ऑप्शन में अगर आपका रिलेशन लगा के ऑप्शन वो यहां पे आपको दिखाई देगा, इसका मतलब आपने सही किया। अगर ऑप्शन नहीं आपको दिखाई दिया यहां पे तो इसका मतलब आपने रिलेशन गलत लगा दिया। कोई और रिलेशन चेक करो। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, ये रिलेशन मेरे दिमाग में बन रहा है, उठ रहा है, तो मैं इसको लगा के देखता हूं। अब देखिए क्या किया मैंने, यहां पे कितने से मल्टीप्लाई किया था 23 के अंदर, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे ही मैं 38 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐड कितना किया था मैंने, +3 ऐड किया था, +3 किया था मैंने। तो जब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 3 8 जा 24, तो 4 का हमारा आया 4 और 2 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 11, और जब आप इसमें 3 ऐड कर दोगे तो ये हमारा हो जाएगा 117। तो 117 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 117 हमारा आया, ऑप्शन में आपको 117 देखने को मिलेगा। इसका मतलब रिलेशन हमने जो है लॉजिक हमारा हमने सही पहचाना, यही लॉजिक होगा, हमारा आंसर आ गया 117। क्लियर है? ठीक है भाई, समझ आया सभी को? चलिए मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे जो आप सोच रहे होंगे कि यार सर को कैसे पता लगा, क्या करना है, हमें कैसे पता लगेगा, हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया आपको ये देखना है, अगर आपको नजदीक नजदीक दिख रहे हैं, आपको ये दो जो संख्या है आपको नजदीक नजदीक दिख रही हैं, तो समझो कुछ ऐड करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? कुछ ऐड करके देखेंगे और फिर वही ऐड करके हम इसमें देखेंगे। तो अगर ऑप्शन में आपको मिला तो सही है, अगर नहीं है तो दूसरा रिलेशन लगाओ। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूं, नजदीक हो तो ऐड करके देखो, अगर दूर दूर आपको दिखाई देने हो तो मल्टीप्लाई करके देखो। ज्यादातर ऐड और माइनस और हमारा इसके अंदर मल्टीप्लाई यही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा -3/7 is to 3/7 proportion 9/2 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन हमें दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन इसके 2/9 सेकंड यहाँ पे हमें -9/2, थर्ड है 7/2 और उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा 2/9। ये ठीक -2 देखिए कैसे करना है इसको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा -3/7 यहाँ पे दिया गया 7/3, मतलब उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। यहाँ पे 3/7 था, यहाँ पे 7/3 हो गया, और साइन भी क्या हुआ हमारा? उल्टा हो गया। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, मतलब चिन्ह भी हमारे क्या हो गया? उल्टा हो गया, और ये भी हमारी जो है संख्याएं भी उल्टी हो गई। 7/3 हो गया और माइनस था प्लस हो गया, उल्टा हो गया सेम। तो अगर यही मैं यहाँ पे करके देखूं, ये क्या है हमारा 9/2, अगर मैं इसको 2/9 कर दूं और माइनस कर दूं, ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है क्या हमारा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, -2/9। क्लियर है भाई? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7:32 proportion 28, ये है क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL कितने में पूछा गया है भाई? 2016 के अंदर, 2016 के अंदर 2016 में ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन इसके 126, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे 136 और ऑप्शन थर्ड 116 और ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका यहाँ पे 128। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन आपके सामने, कोशिश करिए खुद से करने की, ठीक है। देखिए तो 7:32 प्रोपोर्शन 28 क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन हमारे सामने। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने आपको कहा था अगर नजदीक है तो हम लोग ऐड करके देखते हैं या माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे 32 है, 7 से एकदम सीधा 32, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हम देखेंगे करीबी, देखना ये है कि 7 से मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो इसके हम लोग करीब पहुंच जाए, क्या पहुंच जाए, 32 के करीब पहुंच जाए। तो 7 चौक 28, 7 4 जा 28। तो मैंने इसमें यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई की और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा यहाँ से आया 28। 5 से करूँगा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, 7 4 जा 28। और अगर मैं इसमें कितना ऐड कर दूँ, यहाँ पे 5 ऐड कर दूँ, कितना ऐड कर दूँ, 5 ऐड कर दूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 4 ऐड करूँ, 32 है ना, तो यहाँ पे अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाता है। क्लियर है? चलिए अगर यही जो चीज मैंने इसमें की अगर मैं यहाँ पे करके देखता हूं तो देखना ये है क्या आंसर आएगा। चलिए इसको देखिए, 28 है हमारा। अब क्या किया मैंने, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐड कितना किया था मैंने, 4 ऐड किया था। ठीक, यहाँ पे आप करोगे 4 8 जा 32 का 2 आएगा और कैरी आया 3 और 4 2 जा 8 और 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 11, 112 और प्लस 4 ऐड करोगे इसमें आप लोग तो 116 हमारा इसका जो है आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। लेकिन देखना ये है क्या ये ऑप्शन में है, तो आप देखोगे ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ गया, तो मतलब 116 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। हमने सही रिलेशन पकड़ा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 42 20 पोर्शन और ये हमारा 64 इज टू क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं हमें। 31 सेकंड, 32 थर्ड, 33 और फोर्थ 35। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने देखना है कैसे करना है इसको। चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। यहाँ 42 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा मेरा 21 भाई। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 21 हो गया। और फिर मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं, 1 माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अब सेम यही चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखूं तो क्या मेरा आंसर आएगा, देखना ये है, क्योंकि दिमाग तो हमने लगा लिया अपना जितना था।
अब यहां पे देखते हैं अप्लाई करके वो चीज। तो क्या क्या किया हमने, कितने से डिवाइड किया इसको, 2 से डिवाइड किया। चलिए इसको भी 2 से हमें डिवाइड करना होगा और ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 32 आया। माइनस कितना किया था हमने, 1 किया था। -1 कर दूं तो कितना आया हमारा, 31 बचेगा। अब देखना ये है क्या ये हमारा ऑप्शन के अंदर है, तो हाँ आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा 31 है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को नंबर एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हमने इसके 3 से 4 क्वेश्चन किए, कल हम लोग इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किस किस तरह से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।